अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑनटू मैपिंग या ऑनटू फंक्शन, या अनदर नेम इसका होता है सर्जेक्टिव मैपिंग। तो आच्छादक प्रतिचित्रण होता क्या है, डिस्कस करते हैं इस पे। यदि किसी प्रतिचित्रण में यदि कोई ऐसा प्रतिचित्रण है जिसमें कोडोमेन के प्रत्येक अवयव क्या होगा, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। यूँ कह सकते हैं कि कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट फ्री नहीं होता है जो कि डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। मतलब यूँ कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे एफ फंक्शन ए टू बी, इस प्रकार का ए से बी में प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। कंडीशन क्या होता है, एफ ए इक्वल टू बी। एफ ए जहाँ पर क्या होता है, कोडोमेन। ये कोडोमेन जो होता है ये बी के बराबर हो, मतलब बी मतलब दूसरा समुच्चय के बराबर हो। यदि इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है तो क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाती है। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। यदि ए एक समुच्चय है ए बी सी, और उसी प्रकार बी दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4, तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि आच्छादक प्रतिचित्रण में होता क्या है। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आच्छादक प्रतिचित्रण में जो कोडोमेन होता है उसमें एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट जो डोमेन का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ इसमें एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है। हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, वो इमेज है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑनटू मैपिंग कहते हैं। इसको यदि हम मैथमेटिकली फॉर्म में समझने का प्रयास करते, देखिए एफ ए एक्चुअल में यही इसी का हम लोग बोलते हैं फंक्शन के फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो ये एक्चुअल में कोडोमेन है, और कोडोमेन को हम लोग देखते हैं एफ है। ये क्या शो कर रहा है, कोडोमेन। कोडोमेन एफ ए हुआ। अब देख एफ ए जो होगा बी का एलिमेंट के बराबर हुआ ना। देखो 1 है 2 3 4, चारों इसमें, इसलिए एफ ए इज अ मस्ट इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये पूरा जो समुच्चय है किसका समुच्चय हुआ, ये हुआ बी का समुच्चय। इसलिए क्या प्रूफ होता है, एफ ए इक्वल टू बी। मतलब कोडोमेन क्या होगा, ये सेकंड समुच्चय जिस पर प्रतिचित्रित होता है उसके बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिचित्रण एफ आच्छादक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन में क्या होगा, जो प्रतिचित्रण होगा वो क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। जहां एफ फंक्शन क्या है बता रहे हैं, फंक्शन यहाँ देखिए ए का संबंध किससे है, 1 से है, तो ये हो जाएगी ए 1। बी का संबंध 2 से है, तो ये हो जाएगी आपके पास बी का संबंध 2 हो गया। बी का संबंध 3 से भी है, तो यहाँ हो जाएगा बी 3 हो जाएगी। और सी का संबंध किससे है, 4 से है, तो ये सी 4। इस प्रकार से आप इसके फंक्शन को भी बता सकते हैं। तो ये हो गया ऑनटू मैपिंग। इसी प्रकार हम डिस्कस करते हैं इनटू मैपिंग या अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। तो देखते हैं ऐसे प्रतिचित्रण जिसमें कोडोमेन के एक या एक से अधिक ऐसे अवयव होते हैं। कोडोमेन में क्या हो, एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हो जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिचित्रण ना हो। कहने का मतलब यह हुआ कि कोडोमेन में एक या एक से अधिक फ्री एलिमेंट होना चाहिए, फ्री अवयव होना चाहिए। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम
इस प्रकार समझ सकते हैं। ये यदि हम लोग यहाँ से इसी को लेते हैं, इस एग्जाम्पल को, तो ये हो जाएगी आपके पास में ए बी सी, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार की यदि यहाँ एलिमेंट हम लोग का फंक्शन तैयार करते हैं, ये हो गया प्रतिचित्रण। तो ये हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अब देखिए यहाँ देखिए तीन, एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जो कि इसका ए के किसी भी अवयव का प्रतिचित्रण नहीं है। मतलब ये किस प्रकार का मैपिंग होगा, ये N2 मैपिंग होगा। तो N2 मैपिंग एक्चुअल में किस प्रकार से, देखिए ये क्या FB हुआ, ये कंप्लीट क्या हुआ, FB हुआ ना। तो FB एक्चुअल में आपके पास में आ क्या है, देखिए FB सॉरी FA, ये FA होगा, ये क्या होगा FA कोडोमेन हुआ। और FA की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहाँ डिस्कस करते हैं। 1 2 4 क्या आया, 1 2 4। ये देखिए इसके देखिए कोडोमेन में ये 3 नंबर का जो एलिमेंट है ये नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोडोमेन है ये B का क्या है, B एक्चुअल में क्या है, B का मतलब है यहाँ 1 2 3 4 है। तो B का क्या हुआ, वो सबसेट हुआ ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में किसका सबसेट हुआ, ये हो जाएगी, ये B का क्या हो रहा है, सबसेट है। इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, B का सबसेट हुआ है ना। तो जब ये B का सबसेट होगा तो A भी क्या होगा, B का सबसेट होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस किसके लिए होता है,